बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसे अजीब हम बताएंगे जो अपने ज़माने में बहुत ही एक मिसाल बना है। तो जानते हो, एक कुत्ता जिसकी वजह से 40,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो दोस्तों, ये वो ज़माना था जब मंगोल में जो राजा था वहाँ का, वो बहुत ही खतरनाक, जिसको चिंगेजी बोलते थे। चिंगेजी खान से भी मशहूर हुआ है वो, लेकिन वो मंगोली था, बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों, जो वीडियो पे आया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल हमारा आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और दोस्तों बहुत ही आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये मंगोल में उस टाइम पे उसका बहुत ही चर्चा था, जो कि वहाँ का जो चंगेज खान था, यानी कि चिंगेजी, उसको भी जिंगेजी बोलते थे, वो बहुत ही जो मंगोलिया का था। तो ये इतना खतरनाक था, इसने करीब करीब बहुत ही ज़्यादा ये किया था। तो आपको बता दें, हमारे एक ही रहमतुल्लाह अलैह थे, अबिन हजर के मुताबिक, यानी कि हमारे एक रहमतुल्लाह अलैह थे, इनका नाम था अबिन हजर के मुताबिक, जब मंगोल ने पूरी मुस्लिम दुनिया में, दोस्तों समझना बात को, पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा कर लिया और दिन बड़े और नाक दिन थे, बहुत ही वो दर्दनाक दिन थे। बाद में खून बह रहा था, इतना खून बह रहा था, हर जगह मंगोली जहाँ भी जाता था। लेकिन उसके जो लोग थे, उसके जो सिपाही थे, वो ये तमाशा बनाते थे, लोगों को बोलते थे कि कौन ज्यादा कत्ल करेगा। तो उसमें एक ये भी बात होती थी, वो जब कत्ल करते थे उनके सरों का, एक जैसे के सर का, उनके सिरों का वो टीला बनाते थे और देखते थे कि देखो हमने कितना कत्ल किया है, हमने कितना कत्ल किया है। इस तरह से दोस्तों पूरी दुनिया में उसने, यानी कि कुछ कुल मिला के उसने करीब करीब पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का दावा किया था, मगर ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, जब इतना खतरनाक जमीन पे ये खून रेजी हो रही थी, तो जब तुम्हें खानों में पानी छोड़ दिया गया, तो दोस्तों वहाँ पे कुछ इलाकों में जो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी या कोई थी जो नीचे छुपे हुए थे, उसके अंदर भी उसने पानी छोड़ दिया और उसने वहाँ पे लोग मरने लगे। तो दोस्तों, और मुसलमानों ने 1.25 लाख लाशें वहाँ भी उठाई। वो दिन बड़े दर्दनाक थे दोस्तों, ये समझना बात को, वो इतने बड़े दिननाक थे। एक मंगोल सरदार, तो दोस्तों जो ईसाई हो गया, यानी कि उनके जो मंगोल का एक सरदार था, बड़ा सरदार था, काफी बड़ा सरदार था, वो ईसाई बन गया दोस्तों, ईसाई हो गया और उसने बहुत बड़ा इज्तिमा किया। यानी कि दोस्तों इब्न हिजरी लिखते हैं कि उस बदबख्त ईसाई बादशाह ने दरीद व दहनी करते हुए, दोस्तों इतना दरीद व दहनी करते हुए हजूर अकरम की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। तो उस बड़े इज्तिमा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो दोस्तों ये बात को समझना, वो जो इतना बड़ा सरदार था, उसने अपना धर्म छोड़ के, दोस्तों यानी कि जो उनका धर्म था मंगोलियों का, वो छोड़ के उसने मजहब ईसाई इख्तियार कर लिया। और जब ईसाई बनकर वो इज्तिमा कर रहा था, तो वहाँ पे वो चिल्ला के हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखी करता था। तो दोस्तों वो इतना ही बढ़ चढ़ के बोलता था। तो लेकिन वहाँ पे तो आपको देखो भौंका तो दोस्तों वहाँ पे एक कुत्ता भी था। तो जब वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकता पासबंदा हुआ, यानी कि वो जोर जोर से बकवास करने लगा, तो दोस्तों वहाँ एक कुत्ता जोश में आ गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा, यानी कि वो भी भौंक रहा था कुत्ते की तरह और ये कुत्ता भी भौंकने लगा। तो सब ने उसे कहा कि तू मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है, इसलिए ये कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये वैसे ही बड़बड़ा रहा है। दोस्तों गैरतमंद है, मैंने हाथ से इशारा किया तो ये समझा कि मुझे मारने लगा है। उस वजह से गैरत में आया तो उसने दोबारा
यानी कि फिर से उसने शान में प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, और फिर वो दोबारा से हुजूर अकरम शान की जब गुस्ताखी करने लगा तो फिर से, तो दोस्तों वो कुत्ता फिर से शुरू हो गया। तो दोस्तों इतना मजमा था, लेकिन उसमें से कोई भी हुजूर अकरम का गुलाम नहीं था। तो दोस्तों तो तारीख ने बताया कि वो किताब एकदम रिसा तोड़कर झपट कर शेर की तरह उस पर हमला कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, उस कुत्ते ने उस जो मंगोली था वो ईसा धर्म किया था, उस पे ही झपट पिया और उसकी गर्दन पकड़ ली, अपने दांतों से गर्दन पकड़ ली, और गर्दन दोस्तों तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसका दम ना निकल गया, उसको जहन्नुम ना पहुंचा दिया। तो दोस्तों वो तड़प तड़प के उस कुत्ते की वजह से वहीं मर गया। तो दोस्तों उसको जहन्नुम भी नसीब करवा दिया उस कुत्ते ने। इसी से इब्न हिज्र लिखते हैं कि इस वाक़े को देखकर 40,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था मेरे दोस्तों। तो ये हमारे नबी की शान में देखो, ये इश्क नबी इश्क रसूल होता है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मंगोलिया के जो वो राजे होते थे वो इतने खतरनाक थे, पूरी दुनिया में उनका डंका बजा हुआ था, इतना डंका बजा हुआ था कि पूछो मत। हर कोई उनसे डरता था, हर कोई देश उससे डरता था। वो जहाँ पे भी निकल जाते थे जो मंगोलिया थे, यानी कि चिंगेजी जहाँ पे भी निकलते थे, उसकी फौज निकलती थी, उनका शौक यही था कि बस उन देश के इलाके में खाली वो किसी को नहीं छोड़ते थे। यानी कि क्योंकि अक्सर बादशाह लोग जो है कि माफ कर देते हैं, लेकिन मंगोली के जो सिपाही होते थे वो ऐसा नहीं करते थे। वो सिर्फ उनका एक ही काम था, उनको खुशी मिलती थी जिस इलाके से निकल जाए वहाँ के लोगों को गर्दन काट काट के वो पहाड़ की नुमा जैसे कि पिरामिड की तरह वो ऐसे रखते थे। और अक्सर वहाँ पे इतनी, जहाँ पे आज भी अगर खुदाई होती है वहाँ पे अक्सर पाई जाती है खोपड़ियाँ, बहुत सारे वहाँ पे निकल जाते हैं शुक्ल। तो दोस्तों ये वो मंगोलियों का वही था। लेकिन ये तो हमने तो मंगोलिया की तो बात बताए हैं, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे। इस्लाम कबूल किया 40,000 एक कुत्ते की वजह से। उन सभी ईसाइयों ने, सभी लोगों ने जो वहाँ पे उसकी बात सुन रहे थे उस मंगोलिया ईसाई की, और उसको कुत्ते ने ही क्या गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया। और जब ऐसे मरोड़ा कि पूछो मत, उसका वहीं पे जहन्नुम नसीब करवा दिया। तो दोस्तों अल्लाह ताला जिस पे चाहे ना अपना ही ये करके और उसी से अपना ही ये करवा सकता है, आगे बढ़ा सकता है अपने जो उसको बोलबाला करने वाले। लेकिन हम इस मुसलमान नहीं समझते। आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में दोस्तों, अगर कहीं भी देखोगे आप तहरीक उठाओगे, खाली मुसलमानों पे यही परेशानी चारों तरफ से आई हुई है, क्योंकि हम अपने दीन के पक्के नहीं हैं। अरे दीन के पक्के बनो, इस्लाम को बचाओ या इस्लाम के जैसा बनो। हमेशा हमारे दिलों में दागाबाजी होती है, हर कोई मुसलमान के दिल में बस दुनिया की ताकत यही होती है, दुनिया की फितरत। अरे क्यों नहीं समझते तुम? कितने कितने लोग आए और कितने कितने चले गए। तो दोस्तों मैं तो यही आपसे बताना चाहूँगा कि बस अल्लाह ताला के जो उन्होंने हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बताया है, उसी नक्शे कदम पे चलो। इंशाअल्लाह ताला आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे। अगर दुनिया के पीछे रहे तो शायद नाकामयाब हो। और ये सच बात है कि मरना भी, मौत भी आनी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की आखिरत संभाल लो। अपनी आखिरत संभालोगे तो सब कुछ संभल जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।